कभी सोचा है कि ये जो दुनिया हम देख रहे हैं, ये जो हमारी हकीकत है, क्या हो अगर ये सिर्फ एक बहुत बड़ा धोखा हो? आज हम अनुराग सागर के कुछ बहुत गहरे रहस्यों में उतरने वाले हैं। देखिए, ये ग्रंथ संत कबीर और उनके शिष्य धर्मदास के बीच की एक कमाल की बातचीत है, और यकीन मानिए, ये मुक्ति का एक ऐसा राज खोलता है जो सोचने पर मजबूर कर देगा। और इस ग्रंथ की शुरुआत ही आप समझिए एक बहुत बड़े कॉस्मिक ड्रामा के लिए स्टेज सेट कर देती है। एक तरफ सत्य पुरुष की सच्ची हमेशा रहने वाली दुनिया, और दूसरी तरफ काल का बनाया हुआ एक फरेब, एक धोखा। ये कोई मामूली कहानी नहीं है, ये एक गहरा राज है, और जैसा कबीर साहब खुद कहते हैं, इसे सिर्फ पारखी ही समझ सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस कॉस्मिक ट्रैप की। यह ब्रह्मांडीय जाल आखिर है क्या, जिसमें हम सब यानी आत्मा फंसी हुई है। आइए पहले इस जड़ को ही समझते हैं। 1 मिनट के लिए इस बात पर सोचिए, क्या हो अगर ये दुनिया जिसे हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, छू रहे हैं, जिसे हम एकदम सच मानते हैं, वो असल में एक बहुत बड़ा धोखा हो। अनुराग सागर का जो सबसे बड़ा मैसेज है वो यही है कि हमारी ये जो हकीकत है, ये एक इल्यूजन है, एक माया जाल। इसे समझने के लिए ना दो दुनियाओं का फर्क जानना बहुत जरूरी है। देखिए, एक तरफ है अनुराग सागर यानी प्रेम का सागर, ये आत्मा का असली घर है, सतलोक जो हमेशा रहता है। और दूसरी तरफ वो है भव सागर यानी इस दुनिया का सागर, ये काल का बनाया हुआ एक नकली यूनिवर्स है। आत्मा के लिए आप कह सकते हैं एक खूबसूरत दिखने वाली जेल। तो सवाल उठता है कि इस जेल को बनाया किसने, और यही कहानी में एंट्री होती है विलन की, काल की, जो एक बहुत बड़ा धोखेबाज है। काल का मतलब है टाइम या अंधेरा। ये वो नेगेटिव पावर है जिसने अपने ईगो और जल्दबाजी में इन सारी भौतिक दुनियाओं को बना डाला। और उसने इसे बनाया कैसे? एक क्लोज्ड सर्किट की तरह, जिसमें आत्माएं आकर फंस गईं, और तो और वो खुद को ही भगवान बताने लगा ताकि सब उसकी पूजा करें। लेकिन इस जेल से निकलना इतना मुश्किल क्यों है? क्योंकि काल ने एक बहुत ही सख्त कानून बनाया, कर्म का नियम। और यही कानून ये पक्का करता है कि हर आत्मा जन्म और मृत्यु के चक्कर में, वो जो 84 लाख योनियों का चक्कर है, उसी में घूमती रहे, फंसी रहे और आसानी से कभी बाहर न निकल पाए। लेकिन कहते हैं ना, हर ताले की एक चाबी होती है, और ये ग्रंथ हमें वही अनोखा सल्यूशन बताता है, वो चाबी जो इस कैद का ताला हमेशा के लिए खोल सकती है। और वो चाबी है सार शब्द यानी द एसेंशियल वर्ड। यही वो एक और सिर्फ एक ही रास्ता है जो आत्मा को इस जेल से हमेशा के लिए आज़ाद कर सकता है। सार शब्द को समझने का सबसे आसान तरीका है इसे एक आध्यात्मिक पासपोर्ट की तरह देखना। जी हाँ, ये वो अकेला वैलिड डॉक्यूमेंट है जो काल के इस इलाके से बाहर निकलने और आत्मा के सच्चे घर लौटने की परमिशन देता है। और ये जो बेशकीमती ज्ञान है ना, ये हमें मिलता है कबीर और उनके शिष्य धर्मदास के बीच हुए एक बहुत ही गहरे संवाद से। इसी बातचीत में कबीर इस सीक्रेट पासपोर्ट के राज और इसकी जबरदस्त शक्ति का खुलासा करते हैं। तो भाई, इस सार शब्द में आखिर ऐसी क्या बात है, ऐसी क्या शक्ति है जो इसे इतना खास बनाती है? चलिए इसकी ताकत को थोड़ा और करीब से समझते हैं। देखिए, सार शब्द की शक्ति कोई मामूली बात नहीं है। ये काल और मृत्यु के देवता यानी यम पर पूरी तरह से जीत दिलाता है। ये वो सुप्रीम ज्ञान है जिसके सामने दुनिया का हर दूसरा ज्ञान, हर विजडम फीका पड़ जाता है। इसका कोई शरीर नहीं, ये तत्वों से परे है, ये हमेशा रहने वाला है। और सबसे बड़ी बात, ये पुनर्जन्म से पक्की आजादी यानी मोक्ष की गारंटी देता है। इसकी अथॉरिटी इतनी ज्यादा है कि जिस आत्मा के पास ये पासपोर्ट होता है ना, वो सचमुच काल के सिर पर पैर रखकर सीधे अमरलोक यानी सतलोक पहुंच सकती है। यहाँ तक कि काल के एजेंट यमदूत भी उस आत्मा को देखकर डर जाते हैं और उसे रोकने की हिम्मत तक नहीं कर पाते। ग्रंथ में एक बहुत ही खूबसूरत मिसाल दी गई है। कहा गया है कि दुनिया के जितने भी दूसरे तरह के ज्ञान हैं, वो आसमान में चमकते लाखों तारों की तरह है। हाँ, वो रोशनी तो देते हैं, पर बहुत ही हल्की। लेकिन सार शब्द सूरज की तरह है, और जब ये सूरज उगता है तो बाकी सारे तारों की रोशनी अपने आप गायब हो जाती है। एक और उदाहरण देखिए जो इसे और भी साफ कर देता है। जैसे कितने ही शानदार पकवान बना लो, पर बिना नमक के सब बेस्वाद हैं। ठीक वैसे ही सार शब्द के बिना बाकी सारी आध्यात्मिक साधनाएं और ज्ञान
अधूरे हैं, फीके हैं। असल में सार शब्द ही वो नमक है जो ज्ञान को उसका असली स्वाद देता है। सार शब्द का नेचर भी बड़ा अनोखा है। ये विधेय है, मतलब इसका कोई शरीर नहीं होता। ये कोई ऐसा मंत्र भी नहीं है जिसे जीभ से जपा जाता है। इसे अजपा जाप कहा गया है, एक ऐसी धुन जो बिना दोहराए ही अंदर लगातार गूंजती रहती है। ये एक सहज ध्वनि है, एक नेचुरल साउंड जो आपके अंदर से ही पैदा होती है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। ये जो सदियों पुराना ज्ञान है, ये एक बहुत खास भविष्यवाणी से भी जुड़ा है जो इसे आज के दौर में और भी ज्यादा जरूरी बना देती है। इस भविष्यवाणी के सेंटर में एक नंबर है 5505 साल। इस नंबर को याद रखिएगा क्योंकि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण समय की तरफ इशारा करता है। भविष्यवाणी ये कहती है कि कलयुग शुरू होने के बाद सार शब्द को गुप्त रखा जाना था, लेकिन ग्रंथ के अनुसार जब कलयुग के 5505 साल पूरे हो जाएंगे, जो कि साल 1997 में हुआ था, तब कबीर की जो सच्ची आध्यात्मिक वंश परंपरा है, जिसे नाद वंश कहते हैं, उसके जरिए असली बिना मिलावट वाला सार शब्द दुनिया के सामने फिर से प्रकट होगा। तो ये सारी बातें हमें एक आखिरी और सबसे जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं कि अगर ये पासपोर्ट ही बाहर निकलने का एकमात्र तरीका है, तो फिर इसे जारी करने का अधिकार, इसकी अथॉरिटी आखिर किसके पास है? ये वो सवाल है जो हमें एक सच्चे गुरु, एक सतगुरु की भूमिका के बारे में सोचने पर मजबूर करता है।